और फुटबॉल की बात करेंगे। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले का सफर 48 टीमों से शुरू हुआ था, लेकिन अब मैदान में सिर्फ 4 टीमें आमने सामने होंगी। टाइटल के इस जारी जंग में तमाम टीमें ऐसी हैं जो किसी भी वक्त बाजी पलटने की ये मजबूत टीमें हैं, साबिक चैंपियंस भी हैं। अब यहाँ से आगे कोई भी लिटरली कोई भी नतीजा शुड नॉट सरप्राइज एनीवन। चारों टीमों में चैंपियन बनने की सलाहियत मौजूद है। इंग्लैंड वाले कहते हैं जी इट्स कमिंग होम, वो तो हर चीज़ का तो उन्होंने तो नारा ही कमिंग होम बनाया हुआ है किसी भी चीज़ में, और बाकी लोग सर्टनली अपने अपने अंदाजे लगाए बैठे हैं। सेमीफाइनल में दिफाई अंदाज और जारहाना फुटबॉल का शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां फ्रांस की टीम अपनी फॉर्म में मौजूद है और स्टार्स के साथ मैदान में उतरेगी। एम्बापे हैं, उस्मान हैं, इन जैसे खिलाड़ी। कौन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले। मैंने आपने सिर्फ उस्मान कह दिया, हम क्रिकेट पे तो नहीं लेकर गए। डेम्बेले। ओके, आगे। अच्छा, ये मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब स्पेन की टीम का दिफा इस कदर मजबूत है कि उनके खिलाफ अब तक इवेंट में मजमूई तौर पर इनके खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ है। अच्छा, स्पेन में जी लामीन यमाल जो हैं वो द स्टार और टोरेस, सो ही इज़ ऑल्सो द स्टार ऑफ स्पेन। मतलब अब हम देख ही रहे हैं 4 टीमें आई गई हैं। यकीनन जो फुटबॉल बफ्स हैं उनको तो एक एक चीज़ का पता होगा, बट जिनको नहीं पता बट दे आर स्टिल इन्वॉल्व्ड इन द फीवर ऑफ फुटबॉल दिस समर, तो उनके लिए हमने का ज़रा नाम हाईलाइट कर दें। ओके, हु आर वी टॉकिंग टू, हु आर यू विद? दूसरा से किसमें दूसरा सेमीफाइनल होगा, कई हवालों से गैर मामूली अहमियत का है, जहां मेसी की अर्जेंटीना का सामना हरिकेन की इंग्लैंड से होगा। और ये सिर्फ फुटबॉल का मुकाबला नहीं है, बल्कि दोनों में इनकी एक ट्रेडिशनल राइवलरी है जो मौजूदा सियासी कशीदगी के बायस भी इस मैच में दुनिया भर की नज़रें ज़ाहिर है इस पर मरकूज़ होंगी। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान फ़ुटबॉल की तारीख में कई यादगार मुकाबले हुए हैं, जबकि फॉकलैंड आइलैंड की जंग के बाद भी 1982 से वैसे ये इट्स कमिंग होम ना, इट डिड नॉट कम होम सिंस 1982। हालात सॉरी, 1986 या 66? 86 का जो क्वार्टर फाइनल था ना, उसमें मैराडोना का इंग्लैंड के खिलाफ मुतनाज़े गोल आज तक दुनिया में फुटबॉल में ज़ेर बहस है। वैसे इस सीजन इस फुटबॉल जो हुआ है उसमें भी बड़ा मुतनाज़े हुआ है, उसमें भी बहुत आपको पता है इंक्वायरियां खुली हुई हैं, इंक्वायरियां खुल चुकी हैं उधर भी। इन एनी केस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 4 टीम्स दैट हैव मेड इट, और हमें सादुल्ला खान ने एज यूजुअल ज्वाइन किया, कौमी फुटबॉलर है साथ। ये बताइएगा, ये डिजर्विंग टीम्स ही थी आपसे वैसे तो, मतलब आपको क्या लग रहा है? अर्जेंटीना, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। यस जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी अब्दुल्ला एंड ओमा। एंड बिल्कुल ये अगर दुनिया की टॉप रैंकिंग भी देखी जाए, ये वो 4 टीमें जो दुनिया की टॉप रैंकिंग में भी 4 नंबर पे हैं दोनों। ये वही 4 टीमें जो टॉप पे हैं, तो वो भी सेमीफाइनलिस्ट में आए और वो डिजर्व भी कर रहे थे, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यही 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल्स में आएंगे। और सेमीफाइनल्स में और यकीनन हमें वो मैचेस देखने को मिलेंगे जो फाइनल से पहले 2 फाइनल होंगे। फाइनल से पहले 2 फाइनल होंगे। इसमें आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इन 4 टीमों में? इफ वी टॉक अबाउट सेपरेटली रिगार्डिंग द 2 सेमीफाइनल्स। जी बिल्कुल, फर्स्टली अगर हम बात की जाए अर्जेंटाइन और इंग्लैंड की, अगर इंग्लैंड और अर्जेंटाइन की अगर हम हिस्ट्री भी उठाएं, तो अर्जेंटाइन ने अगेंस्ट इन लास्ट 60 years 14 गेम्स खेले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, और जस्ट 2 गेम्स जीते हैं उन्होंने। और लास्ट अगर इन्होंने कम्पिटिटिव गेम्स खेला है सुपारो जापान में 2002 वर्ल्ड कप में, और उसमें भी इंग्लैंड ने अर्जेंटाइन को 1-0 से हराया है। और लास्ट ऑफिशियल फ्रेंडली मैच स्विस में खेला है 2005 में, उसमें भी इंग्लैंड ने अर्जेंटाइन को 3-2 से हराया है। तो इट्स मीन ओवरऑल अगर यहाँ परफॉर्मेंस देखी जाए 2024 वर्ल्ड कप में, इसमें भी इंग्लैंड जो है वो फॉर्म में है, और इंग्लैंड जो है वो देखे का के यहाँ तक पहुँचा है, आउट ऑफ फॉर्म है। मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड जो है वो बाल पोजीशन भी रखेंगे और उसको अर्जेंटीना के ऊपर जो है वो डोमिनेट भी करेंगे। अच्छा, ये यानी आपको लग रहा है कि इंग्लैंड विल डेफिनेटली हैव एन अपर हैंड। अच्छा, फ्रांस और स्पेन का बता दें, क्योंकि फ्रांस का अटैक, स्पेन का डिफेंस, मतलब अभी पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज अफेयर्स, इन दीज एरियाज। सिर्फ एक गोल हो सका है पूरे टूर्नामेंट, एक ही उन्होंने कंसीड किया, तो लिहाजा फ्रांस और स्पेन को आप किस तरह देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर देखा जाए सारी दुनिया ये कहते हैं कि फ्रांस जो है वो फेवरेट है, और अगर हिस्ट्री की बात की जाए लास्ट 3 मैचेस में स्पेन ने फ्रांस को हराया है, और स्पेन जो है वो लास्ट यूरो सेमीफाइनल में भी फ्रांस को 3-2 से हराया है। आई मीन के स्पेन जो है वो अगर माजी की बात की जाए तो डोमिनेट कर रहे हैं फ्रांस के ऊपर। ओवरऑल अगर 2026 वर्ल्ड कप की बात की जाए, फ्रांस जो है वो यकीनन बहुत सारे स्टार्स पर मुश्तमिल हैं, और वो भी आपको पता है गोल्डन जनरेशन है, और ये एक्सपीरियंस टीम है, और मेरे यकीनन इन दोनों में से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन फाइनल में जाएगा, बट यकीनन आई मस्ट से कि मैं वर्ल्ड कप पहले से आ रहा हूँ कि फ्रांस जो है वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम, और वो जो है वर्ल्ड कप में फाइनल के लिए जाएंगे और जीतेंगे भी। अच्छा, अब 2022 वाले सिनेरियो को अगर याद करें, अगर फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों फाइनल में आ जाएं, वैसे आप कह रहे हैं कि अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, समहाउ अगर फ्रांस और अर्जेंटीना फाइनल में आते हैं तो यहाँ आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अर्जेंटीना में मजमूई जो एज है खिलाड़ियों की ऑन एवरेज वो 30 एंड अबव है। डज इट मैटर? या बिल्कुल ये मैटर करता है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खासकर लियोनेल स्कलोनी की जो मैनेजर है वो जिस तरह लास्ट 2022 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक्सपीरियंस और जूनियर प्लेयर्स को एक मैच बना के प्लेयर्स खिलाया करते थे, वो एनर्जी भी नज़र आ रहा था। और इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने सारे अपने जूनियर प्लेयर्स जो हैं वो बेंच पे बिठाए, और वो एक ही स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, वो सेंट्रल एरिया को पॉपुलेट करते हैं या नैरो खेलते हैं ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली। और आप हमने देखा भी जो भी टीम जो है वो एज ए कम्पैक्ट आए हैं, उन्होंने अपने एरिया को प्रोटेक्ट किया है, वहीं पे अर्जेंटीना ने जो है स्ट्रगल किया है। और उनको ज़रूर लियोनेल स्कलोनी जो इनकी मैनेजर, उनको ज़रूर प्लान बी के साथ भी जाए। इनके पास टॉप जो खासकर विंगर्स हैं वो मौजूद हैं, वो खासकर वो बेंच पे मौजूद हैं, और उनको ट्रस्ट करना चाहिए अपने जूनियर प्लेयर्स पे। और अगर ये फ्रांस के साथ फाइनल में आते हैं, ऑब्वियसली I will go with the France, or France has the ability to beat them. France has the ability to beat them, so the natija can be different this time around. If France versus Argentina हमारे पास फाइनल होता है, लेकिन जाहिर है हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल हो। एक मैच है कल रात 12 बजे, एक है परसों रात 12, और उसके बाद फाइनल हो जाएगा। थैंक यू सादुल्लाह खान, थैंक यू। सो डेफिनेटली ज़हमत देंगे दोबारा, वी विल डिस्कस। तो फैंस तो जी बड़े ही तैयार बैठे हैं, ऑब्वियसली ये 4 टीमें उभर के सामने आ गई हैं, एंड द फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब स्टेडियम में तो होंगे ही होंगे।